बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते, और परिणाम चाहे जैसा भी हो आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, बार बार बच्चे पर्सनली भी पूछते हैं या कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है, और ये कहीं न कहीं उनका सही भी है। इतना इंतजार कर रहे हैं कि जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज अब तक नहीं आए हैं। विधानसभा सत्र में बार बार माननीय सीएम साहब द्वारा बताया गया था कि भाई आपके जो टीजीटी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज लगभग 3427 कितने पदों पर आदेश जारी हो चुका है, लेकिन अब तक भी इसमें विलंब क्यों है, इतना व्यवधान क्यों है, इतनी बाधा क्यों है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार हम आवश्यक और अनावश्यक, पॉजिटिव, नेगेटिव बार बार विचार सुनते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, घर कर जाती है भाई जो 5 साल से कम के जो कर्मचारी हैं उनको हटा दिया गया है, उनके लेटर जारी हुए हैं। कभी ये सुनने को मिलता है कि जो सीओडी ग्रुप के कर्मचारी हैं, सर्व जो कर्मचारी संघ है वो प्रयास कर रहा है कि भाई जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि HKR के जो टीजीटी और पीजीटी के जिनका जो समय अवधि है वो 31 मार्च को पूरी हो चुकी है, तो उनको हटाया गया है, उनका जो अवधि बढ़ाई नहीं गई है, एक्सटेंड नहीं की गई है। तो इस तरह की बातें लगातार हम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो एक आपने लगातार और भी चीजें देखी होंगी कि लगभग 15,700 के लगभग अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो अब वो जो 15,700 जो रिक्वायरमेंट है अध्यापकों की, क्योंकि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू होती है नए सत्र में, तो हमें अध्यापकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। विधानसभा सत्र में दौरान पूछा गया था भाई कितने अध्यापकों के पद वैकेंट है, रिक्त है, ठीक है। तो वो एक डाटा निकल के आया था, लगभग 2500 जेबीटी के हैं, लगभग 4500 कुछ टीजीटी पीजीटी के मिलके 15,700 के लगभग इस तरह का डाटा था। तो जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आप समझ सकते हो कि अध्यापकों की आवश्यकता की पूर्ति या तो नियमित अध्यापकों की भर्ती के माध्यम से होती है या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। तो अब बात करें कि भाई यदि हम बात करते हैं कि टीजीटी की बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, तो यहाँ भी व्यवधान क्या है, वो जो रिवाइज आंसर की है उसका शायद टाइम, उसकी डेट 16 मई की है, तो और कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया है कि भाई फर्दर जब तक ऑर्डर ना हो जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, यानी कि इनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। बात करें जेबीटी की, बहुत बच्चे लगातार लंबे समय से 1456 पदों पर मेवात कैडर के जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, ना इनमें कोई किसी प्रकार का कोई केसेज है, पर पता नहीं क्यों इनका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा, ठीक है। बार बार ऑनलाइन आपके उच्चाधिकारी द्वारा, माननीय चेयरमैन साहब द्वारा कहा गया है कि भाई आप सोशल मीडिया पे जो भी जो खबरें फैल रही है उनको आप सही मत मानने, क्योंकि इनकी जो डीबी की लिस्ट है वो 3-4 गुना की जो भी लिस्ट है वो आएगी, उसके बाद ही कोई चीज़ आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। पर ये जो जेबीटी के जो कैंडिडेट हैं, जो भावी अध्यापक हैं, इनका जब रिजल्ट आता है, इनकी ज्वाइनिंग होगी, तो वो ज्वाइनिंग तो मेवात में होगी। लगभग 12 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया रेस्ट ऑफ हरियाणा में जेबीटी की कोई ना तो भर्ती आई है, ठीक है, और ना ही HKR के माध्यम से रेस्ट ऑफ हरियाणा में जेबीटी के जो साथी हैं उनको ज्वाइनिंग मिली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि नए सत्र में अध्यापकों की तो आवश्यकता श्योर एंड सर्टेन है, ठीक है, 15,700 के लगभग 690 है या कितने हैं एग्जैक्ट। इन अध्यापकों की जो आवश्यकता है जेबीटी का रिजल्ट आने से ये पूर्ति नहीं होती, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही, नियमित जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत लंबे समय से बहुत साथी इंतजार ही कर रहे हैं, कभी रिवाइज आंसर की, कभी कोई रिजर्वेशन का मामला, कभी कुछ। तो अब जो ये जो पूर्ति है, ये स्पेशल विधानसभा सत्र के दौरान माननीय सीएम साहब ने ये कहा था कि नियमित जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें समय 1 से 1.5 साल लगती है, तो हम अध्यापकों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए स्पेशल हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम है इसके तहत एक पोर्टल है जिनके माध्यम से इन अध्यापकों की हम बच्चों को देखते हुए इनकी पूर्ति हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम से करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जब इनसे पूर्ति करते हैं, ये सारी चीजें हमारे सामने क्लियर है, तो फिर क्यों नहीं इनके ऑफर लेटर जारी हो रहे। देखो इसमें एक कारण तो ये है कि पहले 100 नंबर का होता था, ठीक है, जो मेन जो देखो वेरिफिकेशन भी हो रही, उनकी जो ये क्या बोलते हैं फैमिली आईडी जो वो भी चेक हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई, वेरीफाई सब कुछ ग्राम स्तर पर भी हो गई, ठीक है। तो
पहले क्या होता था कि ये 100 नंबर का एग्जाम होता था। अब जो व्यवधान है, अब जो रुकावट है, अब जो बाधा है, ठीक है, अब जो विलंबता है वो किस कारण से है कि पहले 100 नंबर का एग्जाम होता था, 100 नंबर में कट ऑफ बनती थी। तो 20 नंबर क्या हो गया कि कोर्ट ने स्पेशल इनको खारिज कर दिया, 10 नंबर एक्सपीरियंस के, 10 नंबर जो सोशल इकोनॉमी के। तो अब नंबर कितने बच गए? 80। ठीक है, अब जो ये 80 नंबर बच गए, क्योंकि विभागीय स्तर पर तो जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की लिस्ट तैयार है और आए दिन हम भी यही बोलते हैं कि इस वीक में आने वाली है, क्योंकि वो जो कहीं कहीं वो जो कमिटमेंट है उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, या फिर कहीं कहीं अखबार की हेडलाइन है, ठीक है, अखबार में वही चीज़ लिखी जाती है, कहीं कहीं वो जानकारी दुरुस्त लगती है, सही लगती है, उस हिसाब से फिर हमें जो सही लगती है हम भी वीडियो बनाते हैं भाई। अब जैसे अब जो जानकारी है कि भाई लिस्ट विभागीय स्तर पर तैयार है, कभी भी आपकी लिस्ट जारी हो सकती है, शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आपके आ सकते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अभी फिलहाल वर्तमान में 10-12 उसके मल्टीटास्किंग स्टाफ में, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के, या फिर जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आए हैं वो आउट ऑफ 80 में से आए हैं। तो ये सिर्फ ओनली कयास लगाया जाता है कि भाई ये 80 नंबर में से ही आपकी कट ऑफ बन रही है, क्योंकि जो भी सी डी ग्रुप की जो भर्तियों की शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कुछ एक आए हैं तो वो 80 में से आए। अब बात करें टीचिंग स्टाफ, टीचिंग में जैसे टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी में, तो अब यहाँ जो बार बार सुनने में आता है कि पॉलिसी में अमेंडमेंट होगा, पॉलिसी में बदलाव होगा, पॉलिसी में, क्योंकि आउट ऑफ 80 रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो एज फैक्टर मैंने बताया था उस पर भी थोड़ा सा हल्का सा विवाद है कि भाई कम एज का जो साथी है उसको मिलते हैं 10 नंबर और जिसकी एज ज़्यादा है उसको मिलते हैं 5 नंबर। तो कहीं कहीं ये जो रुकावट है, जो ये जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने में जो विलंब है, इसका एकमात्र कारण बार बार जब हम पूछते हैं तो यही बताया जाता है कि ये जो पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। नंबर तो 80 बढ़ेंगे क्योंकि वो 20 नंबर तो कोर्ट द्वारा हटा दिए गए हैं। अब हो सकता है कि सरकार चाहती है कि वो 20 नंबर ना हटे, ठीक है, क्योंकि वो कारण क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कुछ एलिजिबल कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, या हो सकता है कोई किसी को भाई सिलेक्ट करवाना चाहते हो, कुछ इस तरह की कोई बात हो सकती है, ठीक है। तो ये एकमात्र रीजन इसका हो सकता है कि आपकी जो ये कट ऑफ है ये 80 में से लगभग विभागीय स्तर पर तो तैयार है। अब इसमें क्या चेंजमेंट की संभावना है या किस तरह का कोई क्या मुद्दा है, ठीक है, ये कहना तो अभी ये तो भविष्य की गल में है। बाकी आपके जो रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो आपके जो टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी के जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं, ऑफर लेटर है, वो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से आने वाले हैं। इस वीक में शायद आ सकते हैं, क्योंकि नया सत्र जो प्रारंभ हो चुका है। तो अध्यापकों की जो रिक्वायरमेंट है वो केवल और केवल हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो निगम ये पोर्टल है, इसके द्वारा ही वो पूर्ति हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट हो। सी डी ग्रुप में तो चूंकि 80 नंबर में से हो सकता है कि जो ये टीचिंग जो पद है जेबीटी, टीजीटी के, इसमें संभवतः ये कुछ एक इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है। इट इज पॉसिबिलिटी, ना कि कंफर्म कोई चीज़ नहीं होती है। कंफर्म तो अब हमने बार बार सुना है जेबीटी का रिजल्ट जनवरी में आने वाला है, डी ग्रुप की वेटिंग आने वाली है, टीजीटी की अभी सब्जेक्ट वाइज वेटिंग आएगी। तो इस तरह की चीज़ें तो लगातार ये सोशल मीडिया में चली रही है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे मैं समझ सकता हूँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, मैं या फिर मेरा अध्ययन कह सकते हो, तो जहाँ तक मैंने जानकारी एकत्रित की है, तो उस जानकारी के मुताबिक ये जो आपकी पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है। और ये चेंजमेंट जब हो जाएगा उसके बाद या फिर एज इट इज इसी प्रक्रिया से 80 नंबर के हिसाब से आपकी विभागीय स्तर पर जो लिस्ट है वो बढ़ चुकी है। और अध्यापकों की पूर्ति के लिए HKR के माध्यम से बहुत जल्दी ये जो अध्यापक है नियुक्त होंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।